मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मकर्तारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सत्वर सूत्र महाशास्त्र की राजवार्तिक नामक इस टीका के आधार से चौथे अध्याय के 20 सूत्रों तक हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं। 21वें सूत्र की चर्चा भी थोड़ी बहुत कल हमने यहाँ प्रारंभ की है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह बतलाई गई थी कि परिग्रह कम होता जाता है। हम तो ऐसा सोचते थे कि ऊपर ऊपर के स्वर्गों में देवगति के जीवों में परिग्रह बढ़ता जाता होगा, ऐसा लगता था हमारे को। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ना, परिग्रह बढ़ता जाएगा। लेकिन सच बात यह है कि परिग्रह कम होता जाता है। इससे एक और बात सामने आती है कि हमारे दिमाग में जो है इस प्रकार की मिथ्या भ्रांति है कि कोई भी देवगति का जीव वैभव देखकर ईर्ष्या करता है। आप लोगों ने सबने ये बात सुनी होगी। जब जब देवगति के जीवों के दुखों के बारे में बताया जाता है तो नॉर्मली यही समझते हैं हम, ईर्ष्या बहुत होती है। ईर्ष्या होती है। और ईर्ष्या में क्या दुख होता है कि ऊपर के स्वर्ग वालों का वैभव देख करके दुखी होते हैं, ईर्ष्या करते हैं। गलत है वो, चेडाला में गलत है। नहीं, ऐसा कहाँ है चेडाला में, बताइए। ये ईर्ष्या बहुत होती है, इसलिए देवगति में बहुत दुख है। ऐसा कहाँ है? चेडाला में कौन से चंद में आया है ऐसा? पहले खंड में जो चारों गतियों के दुख है ना, उसमें देवगति के दुख नहीं है, उसमें ऐसी बात आई नहीं है। सब देवगति के जीवों के दुखों की चर्चा करते हुए ऐसी दुखों की बात तो वहाँ कही ही नहीं है। वहाँ वो 6 महीने पहले रोते हैं और ईर्ष्या करते हैं सर। नहीं, कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुर तन धरे विषय चाह दावान दयो मरत विलाप करत दुख सयो जो विमान वासी हूँ थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए तहते चैथावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। ये चंद आए देवगति के दुखों के बारे में। तो मैंने गलत ध्यान रखा होगा। नहीं, उसकी व्याख्या करते हुए लिख दिया होगा सब। चेडाला की जो ये व्याख्या है ना, किसी ने टीका की, किसी ने उसका स्पष्टीकरण लिखा, अनुवाद लिखा, नीचे भावार्थ लिखा, तो उसमें हो सकता है इस तरह की बात भी हो। गलत नहीं कह रहे। वैसे हाँ, हमने भी वैसा सुना है पंडित जी कि दूसरे दुख तो अभी उनको वैभव और भौतिक सुख और वो सब तो जब भी चाहा तब खाना पीना वो सब तो हो गया, पर वो बनाते हैं ना निचले देवों को, हाथी बनाया, घोड़ा बनाया, उसमें भी जो दुख का होता है उत्पन्न। और फिर ईर्ष्या की बात भी वैसे सेशन में ही सुनी है, अभी एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, पर इस तरह का दुख की बात देवों को लगा के बोलते हैं कि वो। और फिर उनका देवगति से एकेंद्रिय में चले जाना, उसका भी कुछ इस तरह की कि अंतिम के जो 6 महीने हैं वो उनको बहुत ही कठिन जाते हैं कि अभी हाँ यहाँ से निकलना होगा। हमें तो यहाँ से इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना है। हमारा उद्देश्य तो कि ऊपर के स्वर्गों को देखकर, ऊपर वाले स्वर्ग के देवों को देखकर उनको किसी प्रकार का दुख नहीं होता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ऊपर के स्वर्ग वालों को देखकर उनको ईर्ष्या नहीं होती, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। क्यों नहीं होती ईर्ष्या? क्योंकि ऊपर के स्वर्ग वालों का परिग्रह कम है, उनसे कैसी ईर्ष्या होगी? हाँ, करेक्ट। ऊपर के स्वर्ग वालों के पास में वैभव कम है, उनसे कैसे ईर्ष्या होगी? आप समझ रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है? हाँ जी। ऊपर के स्वर्ग में 21 नंबर का सूत्र देखिए, गति शरीर परिग्रह हाभिमान तो हीना। हीना मतलब कम होता जाता है। ये सब चीजें कम हो रही है, गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान। इसका मतलब ऊपर के स्वर्गों में यदि परिग्रह कम हो रहा है
तो मैं यदि ये देखूं कि ऊपर के स्वर्ग वाले का वैभव ज्यादा है और मैं दुखी हूं, यह बात सच्ची नहीं है। लेकिन लोभ की प्रमुखता तो है देवगति के जीवों में, ईर्ष्या तो बहुत होती है देवगति के जीवों में। क्या फिर बतलाइए आप मेरे को, यदि देवगति के जीवों में ईर्ष्या बहुत होती है तो फिर किस बात की ईर्ष्या होगी? उसी स्वर्ग तो अलग अलग उनकी ईर्ष्या अपने स्वर्ग में ही है, अपने स्वर्ग में, अपने स्वर्ग में, उससे ऊपर नहीं। देखिए यहाँ भी हमारे को ईर्ष्या पड़ोसी से हो सकती है, हमारे को ईर्ष्या हमारे रिलेटिव से हो सकती है, हमारे फ्रेंड्स से हो सकती है, हमारे मंदिर में आने वाले साधर्मियों से ईर्ष्या हो सकती है। लेकिन हमारे को किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं होती जिस व्यक्ति का हमारे से कोई रिलेशन ही नहीं है दूर दूर तक। आपके वहां कोई मिनिस्टर होंगे तो उन लोगों से आपको कोई ईर्ष्या नहीं होती। आपकी सिटी के अंदर कई लोग होंगे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे और जिनके पास में खूब प्रॉपर्टी होगी, आपको उनसे ईर्ष्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब एक स्वर्ग वाले को दूसरे स्वर्ग वाले के साथ में कोई मतलब ही नहीं है, साहब काहे की ईर्ष्या करेगा? ईर्ष्या होती है उसी स्वर्ग में, उसी जगह पर। मैं तो हूँ आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किल्विषिक, और वो है सामानिक, वो है इंद्र, त्रयस्त्रिंश। आप समझ रहे हैं? मतलब मेरे ही एरिया में मेरे से ज्यादा परिग्रह और ज्यादा वैभव उनका होने के कारण मेरे को ईर्ष्या का भाव होता है और मैं अत्यंत दुख पाता हूँ। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। और ये परिग्रहहीन होता जाता है, किंतु 20वें सूत्र के अंदर का सुख बढ़ता जाता है। सुख द्युति लेशिया विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो अधिक कहा। मैंने कितना द्रव्यानुयोग का एक सिद्धांत निकल करके सामने आ गया कि परिग्रह में सुख नहीं है। ठीक है ना? सुख बढ़ रहा है लेकिन परिग्रह कम हो रहा है। इसका मतलब परिग्रह के कम होने पर भी सुख बढ़ सकता है। इसका मतलब परिग्रह से सुख का रिलेशन नहीं है, परिग्रह से सुख का संबंध नहीं है। हाँ जी, ठीक है, जरूर ठीक है। तो सारा जगत ये मान बैठा है कि जितना परिग्रह होगा उतना सुखी होगा। पता नहीं हम लोगों को कैसी मिथ्या भ्रांति बैठ गई है दिलो दिमाग में कि जितना वैभव होगा उतना हम सुखी होंगे, जितनी संपत्ति बढ़ेगी उतना हम सुखी होंगे, जितना बैंक बैलेंस बढ़ेगा उतना हम सुखी होंगे, जितनी अधिक प्रॉपर्टीज हमारे पास में होगी उतना हम सुखी होंगे। मुझे पता है आप लोगों में से कई लोग अभी तुरंत ये कह देंगे कि नहीं नहीं हमें तो नहीं लगता पंडित जी। तो फिर क्यों उस दिशा में प्रयास चल रहा है? कहें कुछ भी, लेकिन चल तो यही रहा है ना। ठीक बात। चलिए सूत्र का अर्थ देखते हैं अपन। मूल सूत्र हो गया। ये दोनों सूत्र बहुत अच्छे हैं और याद रखने योग्य हैं, और इनसे द्रव्यानुयोग के सिद्धांत निकल करके सामने आए, ये बड़ी बात है। माने कर्णानुयोग की चर्चा में परिग्रह सुख का कारण नहीं है, ये सिद्धांत निकल करके सामने आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में। चलिए 1 से 4 नंबर वाला पॉइंट। एक देश से दूसरे देश जाने को गति कहते हैं। कल पढ़ा था वैसे अपन ने। एक जगह से दूसरे देश में गमन करने को गति कहते हैं। सही बात है, यही गति कहलाता है। ये वो गति नहीं है मर करके दूसरे भाव में जाने वाली को गति कहते हैं, वो अलग चीज है। यहाँ तो किस गति से, क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ। कोई व्यक्ति कहीं बैठा था और उठ करके कहीं दूसरी जगह पर गया तो हम कहेंगे कि इसकी गति हुई। अब कितनी किसकी गति है? गति मतलब चाल, कितना चल सकता है, कितना चले। तो
ऊपर ऊपर के स्वर्गों में हीन होता जाएगा, कम होता जाएगा, मतलब कम चलेंगे, वो चलने का ही भाव नहीं आएगा। फिर शरीर को तो प्रसिद्ध है, लोभ कषाय के उदय से होने वाले मूर्छा परिणाम को परिग्रह कहते हैं। शरीर तो प्रसिद्ध है, माने गति के बाद में जो दूसरा शब्द दिया था शरीर, उसकी चर्चा नहीं की, अब परिग्रह की चर्चा की, और बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा बतला दिया परिग्रह के बारे में। ये उमा स्वामी आचार्य ही आगे चलकर इस परिग्रह नामक पाप की यही परिभाषा देने वाले हैं, मूर्छा परिग्रह। लोभ कषाय के उदय से होने वाले मूर्छा परिणाम को परिग्रह कहते हैं। किस चीज का परिग्रह है? कि मूर्छा का परिग्रह है, मूर्छा परिणाम का परिग्रह है, कषाय का उदय है। अब ये जो मूर्छा परिणाम है, यदि ये परिग्रह है तो इसका मतलब ये कि ऊपर ऊपर के स्वर्गों में मूर्छा कम होती जा रही है। ये मूर्छा क्या चीज है? आचार्य अमृतचंद्र स्वामी लिखते हैं, मूर्छा तो ममत्व परिणाम है। मूर्छा किसका नाम है? ममत्व परिणाम का नाम मूर्छा है, और वो मूर्छा परिग्रह है। इसका मतलब ऊपर ऊपर के स्वर्गों में मूर्छा भी कम होती जा रही है। मूर्छा मतलब अपनापन भी कम होता जा रहा है, मोह कम होता जा रहा है। बिल्कुल सच ही है ये बात, क्योंकि ऊपर ऊपर के स्वर्ग वालों की कषाएं मंद होती है, परिणाम निर्मल होते हैं, उज्जवल होते हैं। इसका स्पष्ट तर्क और उदाहरण यदि मैं आपको दूं तो मैं ये कह सकता हूं आपको कि दूसरे स्वर्ग से ऊपर वाला कोई भी व्यक्ति, क्या जो व्यक्ति दूसरे स्वर्ग से ऊपर चला गया है, वो व्यक्ति मर करके और एक इंद्री नहीं होता, दो इंद्री नहीं होता, तीन इंद्री नहीं होता, चार इंद्री नहीं होता, असैनी नहीं होता, नियम से सैनी पंचेंद्रिय होता है। बोलिए, है ना विशेष बात? क्योंकि उनके मूर्छा कम है, कषाएं कम है, मंदता विशेष है, परिणामों में उज्ज्वलता है, तो अधोगति की प्राप्ति नहीं होती, नरक में तो जाते ही नहीं है, तिर्यंच गति में भी एक इंद्रिय नहीं होते। ये जो कथन किया है कि तहते चय थावर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करें, ये पूरी की पूरी बात भवनत्रिक और वैमानिकों में पहला दूसरा स्वर्ग, बस यहीं तक के लिए। ठीक है, बोली कठिन तो नहीं है बात। और ऊपर चलो आप, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर चलते जाओ, लेश्याओं के अंदर विशुद्धि होती चली जाती है, अभिमान कम होता चला जाता है। देखिए, मान कषाय के उदय से अभिमान होता है, वो अभिमान भी कम है। विषयों की प्रवृत्ति कम है, विषयों की इच्छा कम है। देखिए 411 नंबर पेज, 5 से 8 नंबर का पॉइंट। गति शब्द स्वंत तथा अल्प अच वाला है, अतः इसका सर्वप्रथम ग्रहण किया है। इस क्रम की बात शुरू कर दी इन्होंने यहाँ। शरीर के रहते ही परिग्रह संचय की वृत्ति होती है, शरीर के रहते हुए, अतः परिग्रह से पहले शरीर का ग्रहण है। संजय जी, बहुत सारे शब्द आए हैं, वो समझ में नहीं आ रहे। स्वंत व्याकरण के शब्द हैं ये, एक्चुअल में क्या है, ये सब
व्याकरण से रिलेटेड हैं और अपने लिए प्रयोजनभूत भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। ऐसे पीछे भी कई जगह इस तरह के शब्द आते रहे हैं, जैसे गति शब्द अल्प अच वाला है, मतलब फास्ट बोलने में आता है, ऐसा समझिए। अल्प अक्षरी है और जल्दी बोलने में आता है, ऐसा स्वंत है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जैसे गति, फिर शरीर, फिर परिग्रह और फिर अभिमान, इन सब में सबसे छोटा शब्द कौन सा है? गति। गति। बस सूत्रों की जो प्रवृत्ति होती है या सूत्रों का जो निर्माण होता है, उनमें जैसे इसमें अभिमान को इनमें कोई क्रम तो है नहीं। गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान, चारों चीजें स्वतंत्र है, इनमें कोई क्रम नहीं है। अपन अभिमान को भी पहले कह सकते हैं के साथ देवगति के जीवों में अभिमान कम होता है, ऊपर ऊपर परिग्रह कम होता है, शरीर हीन होता जाता है और गति कम होती जाती है। कुछ भी आगे पीछे कह सकते हैं। इनमें एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, इस तरह का कोई क्रम नहीं है, ठीक है ना। अब क्रम नहीं है तो फिर कौन से शब्द को पहले रखा जाए और कौन से शब्द को बाद में रखा जाए, इस बात का क्या नियम है? अच्छा। तो इस बात का नियम ये है कि या तो वो शब्द बलवान हो, शब्द बलवान मतलब उसके माध्यम से कोई स्पेशल चीज कहना चाहते हो, तब तो उस शब्द को पहले लेंगे, या फिर उस शब्द में अल्प अक्षर, अल्प मात्राएं हो, शीघ्र उच्चारित किया जा सके, तो उस शब्द को पहले लेंगे। तो इन्होंने कहा जो चार शब्द दिए हैं, गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान, इन चारों शब्दों में से गति शब्द ऐसा है जो बहुत छोटा है, अल्पक्षरी है, जल्दी से बोलने योग्य है, इसलिए उसका सर्वप्रथम ग्रहण किया। ठीक है, ठीक है। फिर गति के बाद में परिग्रह क्यों नहीं लिया, गति के बाद में शरीर क्यों लिया? इसमें भी यद्यपि कारण वही हो सकता है, लेकिन एक नया कारण और दे दिया इन्होंने कि शरीर होगा ना तभी परिग्रह संचय की वृत्ति होगी। जिसके शरीर ही नहीं है वो परिग्रह संचय कैसे करेगा? इसलिए परिग्रह के पहले शरीर शब्द रखा गया। ये दूसरा तर्क दिया, शरीर के रहते ही परिग्रह संचय की वृत्ति होती है, अतः परिग्रह से पहले शरीर का ग्रहण है। ठीक है, दो तीन क्रम हो गए, गति सबसे पहले, फिर परिग्रह से पहले शरीर को रखने का कारण, फिर आगे अंत में वो आ ही गया अभिमान। तो उसका भी हेतु बतलाया इन्होंने। देखिए आगे दो लाइन दिख रही है मेरे को, परिग्रह के बाद अभिमान का ग्रहण क्यों किया? क्योंकि परिग्रह से अभिमान होता है, इसलिए परिग्रह के बाद में अभिमान किया। थर्ड लाइन, तीसरी लाइन से पढ़ता हूं मैं। यद्यपि वीतरागी केवली के शरीर रहते भी परिग्रह की इच्छा नहीं होती, पर यहाँ देवों का प्रकरण है, अतः रागादि युक्त देवों के शरीर रहते हुए परिग्रह इच्छा अवश्यम भाविनी है। भाई इन्होंने तर्क ये दे देवे, मान लो कोई ऐसा शरीर के होने से परिग्रह की संचय की वृत्ति होती है, तो अरंतों के भी शरीर तो होता है, लेकिन परिग्रह संचय की वृत्ति तो नहीं होती। इसलिए शरीर को पहले रखने का जो आपने हेतु दिया है वो उचित नहीं। यहाँ ये तर्क वितर्क ये कर रहे हैं कौन सा शब्द पहले और कौन सा शब्द बाद में आएगा। हमने कहा कि परिग्रह से पहले शरीर शब्द आना चाहिए। बोले क्यों? हमने उसका कारण बताया कि शरीर होगा तो परिग्रह की इच्छा होगी। फिर उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा नहीं होता, शरीर तो केवलियों के भी होता है, लेकिन वीतरागी है इसलिए उनकी इच्छा नहीं होती परिग्रह संचय की, इसलिए आपकी बात उचित नहीं है। फिर हमने कहा नहीं नहीं, ये प्रकरण देवों का चल रहा है और देव रागी द्वेषी होते हैं, देव रागादि से तैत होते हैं, इसलिए शरीर वालों के माने देवों के शरीर होने के बाद ही परिग्रह की इच्छा होती है, यह बात सिद्ध हो गई। फिर कह रहे परिग्रह मूलक ही संसार में अभिमान देखा जाता है, अतः परिग्रह के बाद अभिमान का ग्रहण किया है। जगत में जितना भी अभिमान देखा जाता है
यद्यपि ज्ञान का भी अभिमान करते हैं, बल का भी अभिमान करते हैं, रूप का भी अभिमान करते हैं, किंतु फिर भी दुनिया में अधिकांश रूप से अभिमान परिग्रह के आधार पर देखा जाता है। इसलिए परिग्रह के बाद अभिमान का ग्रहण किया। ये सब बातें ऊपर ऊपर के देवों में क्रमशः कम होती गई हैं। जिस प्रकार स्वधर्म और ईशान स्वर्ग के देव विषय, क्रीड़ा आदि इधर उधर गमन करते हैं, उस प्रकार ऊपर के देव नहीं, क्योंकि उनकी विषयाभिलाषा क्रमशः कम होती जाती है। ऊपर ऊपर के देवों की विषयों की अभिलाषा कम होती जाती है, विषयाभिलाषा कम होती जाती है। कम गमन करते हैं, कम चलते हैं, क्रीड़ा कम करते हैं, बहुत अल्प अल्प विषयों में प्रवृत्ति अल्प होती चली जाती है। माने कोई नीचे के स्वर्ग वाले देव हैं तो हर 2 सागर की उनकी आयु है, तो हर 2000 वर्ष में कंठ से अमृत झरेगा। तो ऊपर के स्वर्ग वाले की किसी की 5 सागर की आयु है, किसी की 15 सागर की आयु है, तो 15 सागर की आयु वाले को 15,000 वर्ष बाद में एक बार कंठ से अमृत झरेगा। माने जो नीचे के स्वर्ग वालों में 2-3 हजार वर्ष बाद में भोजन का विकल्प आता था, वो ऊपर के स्वर्ग वालों में 15-16 हजार, 20,000, 22,000 वर्ष बाद में भोजन का विकल्प आता है। इतनी इच्छा कम होती गई है आयु के प्रमाण में। ऐसा नियम है ना, जितना इन देवों की आयु होती है, जितनी भी इनकी आयु है, उतने मतलब जितने सागर की आयु है, उतने 1000 वर्ष में कंठ से अमृत झरता है। ऐसी व्यवस्था होती है। तो ये विषय अभिलाषा की कमी संबंधी ये यहाँ चर्चा हुई। ठीक है, कोई बात आपको नहीं समझ में आए तो आप अवश्य पूछें बीच में। और आगे बढ़ते हैं हम। स्वधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों के शरीर की ऊंचाई, बहुत सरल प्रकरण है शरीर की ऊंचाई को बतलाने वाला। 7 अरत्नी प्रमाण। अरत्नी क्या होता है? पहले भी आया था शब्द, आप लोगों में से कौन बतलाएगा? देखें किसके स्मरण में है। न लोगों में से कौन है जो इस बात को बता सकते हैं? नहीं आ रहा, नहीं ध्यान आ रहा, ध्यान में नहीं आ रहा। स्वधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों के शरीर की ऊंचाई 7 हाथ। 7 हाथ बोलते हैं ना, वैसे अरत्नी भी वैसे ही होगा। हाँ, अरत्नी का मतलब हाथ। कितनी ऊंचाई है? 7 हाथ की ऊंचाई है। पहले दूसरे स्वर्ग में आगे बढ़े, पहले दूसरे स्वर्ग से थोड़ा सा आगे बढ़ करके देखें। शांत कुमार महेंद्र 6 हाथ। ठीक है, 6 अरत्नी, मतलब जहाँ भी अरत्नी शब्द का प्रयोग आए वहाँ अपने आप हाथ समझ लेंगे। पहले दूसरे में 7 हाथ, शांत महेंद्र में 6 हाथ, 4 स्वर्ग हो गए यहाँ तक, शांत कुमार महेंद्र तक। फिर ब्रह्मलोक, ब्रह्मोत्तर, लांतव और कापिष्ट में 5 अरत्नी। पहले 2-2 स्वर्गों में बढ़े, फिर ये 4 स्वर्गों में मिलकर के, चारों स्वर्गों में 5वें, 6वें, 7वें और 8वें स्वर्ग तक 5 हाथ का शरीर। फिर शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्त्रार, इनमें शुक्र और महाशुक्र 9वां 10वां, सतार सहस्त्रार 11वां 12वां, इनमें 1 अरत्नी और कम हो गया, यानी 4 हाथ की ऊंचाई रहेगी। फिर आनत और प्राणत में 3.5 हाथ, आरण और अच्युत में 3 हाथ। ठीक है, मैंने 16वें स्वर्ग के जो देव हैं, 16वें स्वर्ग की जो शरीर की ऊंचाई है देवों की, वो सिर्फ 3 हाथ की है।
ख्याल में आ रहा है? कठिन तो नहीं है? नहीं, ठीक है। फिर 16वें स्वर्ग से ऊपर अधो ग्रैवेक में 2.5 अरत्नी 2.5 हाथ, मध्यम ग्रैवेक में 2 हाथ, ऊपरिम ग्रैवेक तथा अनुदिशों में 1.5 हाथ और विजय आदि अनुत्तर विमानों में 1 हाथ 1 अरत्नी प्रमाण है। परिग्रह और अभिमान भी ऊपर ऊपर कम है। बोलिए, क्लियर हो गई बात? ये ऊंचाई के संदर्भ में। यानी जब भी देवों की ऊंचाई की चर्चा चलती है हमारे दिमाग में 500 धनुष ध्यान आता है। लगता है ऐसा? अरे साहब, देवों की ऊंचाई तो 500 धनुष है। 400-500 धनुष होती होगी, 500-550 धनुष, 525 धनुष की ऊंचाई होती होगी देवों की। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो मनुष्य गति के जीवों की है, कर्म भूमि वालों की। विदेश क्षेत्र में जो जीव रहते हैं ना, उन लोगों की होती है 500-500 धनुष की। देवों की हाइट तो कम होती है। और कम क्या, ऊपर ऊपर तो और कम। बोलिए। 1 हाथ तो बहुत कम हुई। 1 हाथ तो बहुत कम हो गई, 1.25 फीट का करीब हो गया। कितने से दिखते होंगे सर्वार सिद्धि के देव? इसलिए जो सर्वार सिद्धि के देव हैं वो देव भी लिमिटेड है, संख्यात है, असंख्यात नहीं है, गिनती के हैं। सर्वार सिद्धि वाले देव गिनती के हैं, असंख्यात नहीं है, संख्यात ही है। ठीक ठीक है, आगे बढ़े अपन। और मतलब ये सारी बातें अपने को याद होती जा रही है। इनमें क्या है, करणानुयोग की बातें है ना, तो इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। धर्म कांटा है, ये नियम है, मंद बुद्धियों के लिए है ये क्लास। ये विषय मंद बुद्धियों का है। लोगों को बहुत जटिल लगता है। हम कहते हैं इतना सरल विषय है। सर्वार सिद्धि वालों की हाइट 1 हाथ की होती है, बस। अब इसमें कोई बुद्धि नहीं लगानी, समझ लो, होती है तो होती है, अपन कुछ नहीं कर सकते, इतना ईजी है। 9 नंबर का पॉइंट पढ़ता हूं आगे। मंद कषायों की मंदता से अवधि ज्ञान की विशुद्धि होती है। अवधि की विशुद्धि से ऊपर ऊपर के देव नारकी तिर्यंच और मनुष्यों के विविध प्रकार के दुखों को बराबर देखते रहते हैं और इसीलिए उनके वैराग्य रूप परिणाम रहते हैं तथा परिग्रह और अभिमान कम रहता है। क्या गजब बात कह दी। माने क्या करते हैं बोलो, क्यों होते हैं वो कम अभिमानी, क्यों होते हैं वैराग्य में परिणामों वाले? कषाय मंद है और अवधि ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा है। अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है। विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो अधिक, ऐसा कहा था ना, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो अधिक। सब बढ़ रहे हैं। और इनके बढ़ते बढ़ते इन सब की वृद्धि होते होते ये कह रहे हैं अवधि ज्ञान के बढ़ने से क्योंकि निर्मलता बढ़ गई है तो उनको ऊपर से देव नारकी तिर्यंच मनुष्यों के विविध प्रकार के दुख वो सब दिखते हैं। विशुद्धि से ऊपर ऊपर के देव क्या देखते हैं, क्या देखते रहते हैं? अवधि ज्ञान की विशुद्धि से नारकियों के दुख देखते रहते हैं, तिर्यंच गति के जीवों के दुख देखते रहते हैं, नारकियों के मनुष्यों के अनेक प्रकार के दुखों को बारंबार देखते रहते हैं। परिणाम ही वैराग्य में रहते हैं भाई, अत्यंत वैराग्य में परिणाम रहते हैं उनके। दीक्षा तो ले नहीं सकते, त्याग तो कर नहीं सकते, संयम तो होता नहीं। ये ऐसे वैराग्य में परिणाम होते हैं
कि अगले भाव में मनुष्य बनकर, सब मनुष्य ही बनते हैं नियम से, ऊपर वाले जितने भी है ना वो सब मनुष्य ही बनते हैं, वहां से तिर्यंच में नहीं जाते। अभी मनुष्य बन करके भी वे दीक्षा ले लेते हैं, संयम अंगीकार करेंगे, मुनि बनेंगे। देखिए बारंबार देखते हैं और इसीलिए उनके वैराग्य परिणाम रहते हैं, होते हैं नहीं, रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, हमारे वैराग्य में परिणाम होते हैं लेकिन रहते नहीं है। फर्क ख्याल में आया कि साहब आपको कभी वैराग्य में परिणाम आता है क्या? हाँ कई बार वैराग्य आता है भाई, हमको कई बार ऐसा देख देख करके वैराग्य आता है। ओहो कैसे, देखो आप, एक माँ ने अपने बच्चे को जहर दे दिया, कैसी क्रूर भी हो सकती है माँ। एक भाई ने अपनी बहन को जंजीरों से बांधकर और एक कोठरी में पटक दिया और उसके सारे धन संपत्ति को सब अपने अधिकार में ले लिया और उसको रोटी के टुकड़े डालता था। अब बाद में लोगों को पता नहीं लग जाए तो उसकी हत्या कर दी। कैसे परिणाम हो जाते हैं, ऐसा तो क्रूर, अत्यंत क्रूर परिणाम हमें देख करके ओहो संसार की दशा बहुत दयनीय है भाई। संसार का स्वरूप बड़ा विचित्र है, भाई भाई को नहीं बख्शता है, बेटा बाप की हत्या कर देता है। कल हम जाकर के आए, हमारे ये इसके बच्चे के पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, तो वहाँ वो एक उसके टीचर से मिलकर के आए। 2 बच्चे थे उनके, एक बेटा और एक बेटी, इंजीनियरिंग में पढ़ते थे। 2008 में बेटी का स्वर्गवास हो गया, एक ट्रक ने कुचल दिया, इंजीनियरिंग में पढ़ती थी। और उसके 2 साल बाद में बेटे को हार्ट में प्रॉब्लम हुई और हार्ट फेल होकर के बेटे को का स्वर्गवास हो गया। एक बेटा और एक बेटी, एक का 19 साल की उम्र में स्वर्गवास हुआ और एक का 23 साल की उम्र में, 22-23 साल की उम्र में। 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों का स्वर्गवास हो गया। संसार की दशा देख करके हमारे को बहुत वैराग्य आता है। यहाँ क्या कह रहे हैं, वैराग्य रूप परिणाम आता है आपको भाई साहब, हमें भी आता है, आपको भी आता है। कभी हॉस्पिटल में चले जाओ, मरीजों को देखो, कभी किसी की हत्या होते हुए देख लो, बहुत वैराग्य आता है। लोगों की क्रूरता रूप परिणामों को देख करके हमें बहुत वैराग्य आता है। लेकिन रहता है कि नहीं, वो रहता कितनी देर है? आपका वो वैराग्य में परिणाम टिकता कितनी देर है? थोड़ी देर, बस थोड़ी देर। अब क्यों नहीं रहता है वो? क्योंकि फिर दूसरी समयों में, दूसरे कार्यों में मस्त हो जाते हैं, दूसरे क्रियाकलापों में उलझ गए, दूसरे कामों में लग गए। अब हमारा उपयोग दूसरी तरफ चला गया, तब बस खत्म, बात भूल गए। अब वो लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले देव, ग्रैव्यक वाले, अनुदेश वाले, अनुत्तरों वाले, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार सिद्धि वाले देव, वो सर्वार सिद्धि वाले देव क्या करते हैं, वो देखते ही रहते हैं। उनको अवधि ज्ञान से यही दिखता रहता है, इसलिए उनके वैराग्य में परिणाम बने रहते हैं, बने रहते हैं, बने रहते हैं। निरंतर वैराग्य की भावना बातें, और उस वैराग्य की भावना के फलस्वरूप जब मर करके मनुष्य गति में आते हैं तो यहाँ आकर के दीक्षा ले लेते हैं। उस वैराग्य में परिणाम के कारण परिग्रह के प्रति अभिमान भी कम होता है, उनको दिखती है दशा, दिखती है। देखिए नीचे वाले जो देव होते हैं, हीन जाति और हीन पुण्य वाले, उनको वो अवधि ज्ञान से वो भविष्य दिखता नहीं है। देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली तो नहीं दिखता है। और अंत में 6 महीने पहले माला मुरझाती है तो पीड़ित होते हैं, रोते बिलखते हैं। ऊपर के स्वर्गों में ऐसा विलखने का काम नहीं है, बिलखते नहीं है, पीड़ित नहीं होते, रोते नहीं है। माला मुरझाती है अंत समय में तो रोते नहीं है, बिल्कुल नहीं रोते। क्यों नहीं रोते हैं? क्या
क्योंकि वे जानते हैं आगे क्या दशा होगी। वे जानते हैं हम मनुष्य बनेंगे, हम दीक्षा लेंगे, हम संयम अंगीकार करेंगे, हम मुक्ति की प्राप्ति करेंगे। परिणाम वैराग्य में रहते हैं। बहुत सुंदर मार्मिक पॉइंट बतलाया इन्होंने यहाँ देवगति के जीवों के संदर्भ में। देखिए फिर आगे, विशुद्ध परिणामों से ही जीव ऊपर के देवों में उत्पन्न होते हैं। क्या ये तो परिणाम विशुद्ध नहीं होते तो ऊपर के देवों में उत्पन्न क्यों होते? इसलिए भी उनमें अभिमान आदि कषाएं कम रहती है। मंद कषाय के फल में आया है अभिमान और कषाएं, तभी उनकी मंद होगी। सब चीजें आके जुड़ी रहती है एक दूसरी चीजों से। यहाँ भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा लोभ लालच करता हुआ दिखाई देता है, हम कह सकते हैं लगता है नरक से आया है। तो बहुत ज्यादा भूखा हो है और बचपन से ही 2-3 साल की उम्र में किसी बालक की बहुत ज्यादा छल करने की प्रवृत्ति देखी जावे, अरे यार तेरी अंश से आया है लगता है, कितना छल है, ऐसा धोखा देता। और राम ऐसा चालू बिल्कुल, उसकी मासूमियत छोटे से बच्चे को देख करके ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कर पाएगा, लेकिन वो पता नहीं लोग उसके छलावे में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं, धोखे में आ जाते हैं। तेरे गति से आया है वो व्यक्ति। किसी को भूख ही नहीं लगती, भोजन ही नहीं मांगता, खिलाओ तो खाता नहीं है, मानता नहीं है, पेट भरा ही रहता है जिसका, किसी भी चीज को खाने की इच्छा नहीं होती, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे तृप्त होकर के आया हो देवगति से। अब उन देवों की बात देखो, ये तो अपन ने मनुष्यों की बात देखी है। मनुष्यों में कोई क्रोधी, कषाई, लोभी, लालची दिखाई दिया है। मनुष्यों में कोई मायाचारी दिखाई दिया। मनुष्यों में कोई, जन्म के समय की बात कर रहा हूँ, तो अल्प उम्र में ही संतुष्ट संतोषी दिखाई दिया। हमने अलग अलग गतियों के लिए ये 3 बातें कह दी आपसे। कोई नरक से आया हुआ, कोई तिर्यंश से आया हुआ, कोई देवगति से आया हुआ। अब देवगति के जीव अंत समय में या जीवन पर्यंत क्या सोचते हैं, क्या दिमाग में चलता है, इससे निर्भर करता है कि वे कहाँ जाएंगे। तो वैराग्य में परिणाम रहते हैं, इससे पता लगता है कि वहीं जाने वाले। अच्छा, वैराग्य में परिणाम क्यों रहते हैं? क्योंकि दीक्षा और पीछे कमंडल रखने वाले तो ऊपर आए थे, विशुद्ध परिणामों वाले जीव तो आए थे ऊपर ऊपर के स्वर्गों में। तो पिछली भी विशुद्धता बहुत थी, ये भी उनके अभिमान और कषाएं कम होने का कारण बनती है। पिछले जन्म में क्या थे कि भावलिंगी संत थे। भावलिंगी संति तो पहुंचते हैं ऊपर, भावलिंगी संति तो ऊपर जाते हैं। 16 स्वर्ग से ऊपर जाने वाले सभी भावलिंगी संत 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती होते हैं। मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं, महाव्रती होने चाहिए। कुल मिलाकर के बात ये है, जो महाव्रती होंगे वे ही 16 स्वर्गों से ऊपर जाएंगे। इसका मतलब विशुद्धि तो बहुत है, तब तो ऊपर आए हैं। देखिए अब आगे, कौन जीव कहाँ कहाँ तक उत्पन्न हो सकता है, ये भी इंटरेस्टिंग प्रकरण है, थोड़ा सा अपने स्मरण के लिए, याद रखने के लिए। लोगों को अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कौन व्यक्ति कहाँ जा सकता है, कौन व्यक्ति कहाँ जाता है, ये जीव उम्र के कहाँ जाएंगे, अभी इस काल में कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं, इस काल में तिर्यंश कौन सी जगह तक जा सकता है, तो फिर ग्रह के अंदर कौन जा सकता है, कौन से गुण तक। लोगों को बहुत शंकाएं रहती है। इंटरेस्टिंग भी लगता है, अच्छी बातें तो यही, अपने को अच्छा तो लगता ही है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बातें बतला रहे हैं। 411 नंबर का पेज और 10 नंबर के पॉइंट की तीसरी लाइन से हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। ऊपर तक की बात तो क्लियर है बिल्कुल। देखिए, तिर्यंच असंगी पर्याप्त पंचेंद्रिय
भवनवासी और व्यंतरों में उत्पन्न होते हैं। क्या कहा? किसकी बात कर रहे हैं? त्रियंच। असंगी हो, असंगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय तक के त्रियंच कहाँ जाएंगे? भवनवासी और व्यंतरों में उत्पन्न होंगे। और यदि वो संगी पंचेंद्रिय त्रियंच हैं तो सेनी पंचेंद्रिय तो मिथ्या दृष्टि तो हो ही सकता है, लेकिन इससे ऊपर के गुणस्थानवर्ती भी हो सकता है। मिथ्या दृष्टि और सासादन गुणस्थानवर्ती त्रियंच सहस्त्रार स्वर्ग तक। सहस्त्रार है 12वें स्वर्ग का नाम। माने संगी पंचेंद्रिय त्रियंच 12वें स्वर्ग तक जा सकता है, मिथ्या दृष्टि और दूसरे गुणस्थानवर्ती हुआ तो। और यदि वो सम्यक दृष्टि हुआ वही त्रियंच। पंडित जी, दूसरे गुणस्थान का तो समय ही कितना कम है, पर उस समय में उसके दूसरे गुणस्थान में लेकिन मरण तो हो सकता है ना उसमें। हाँ, मृत्यु हुई तो इस तरह। ओके, हाँ, उसी अपेक्षा से बात है। यदि उसकी मृत्यु हुई, तिर्यंच है, सम्यक तो से च्युत होकर के दूसरे गुणस्थान में आया है और दूसरे गुणस्थान में उसकी मृत्यु हो गई है, 12वें स्वर्ग तक मर्यादा है ये। और यदि वो तिर्यंच सम्यक दृष्टि है तो वो तिर्यंच स्वधर्म आदि अच्युत पर्यंत 16 स्वर्ग तक। हो तिर्यंच गति के जीवों की मर्यादा भी 16वें स्वर्ग तक। क्या अच्युत स्वर्ग जो है ये 16वें स्वर्ग का नाम है। अभी आप लोगों को नाम याद होंगे तो फटाफट ख्याल में आती रहेगी बात। सम्यक दृष्टि तिर्यंच 16वें स्वर्ग तक। असंख्यात वर्ष की आयु वाले तिर्यंच और मनुष्य मिथ्या दृष्टि तथा सासादन गुणस्थानवर्ती एवं अन्य तपस्वी ज्योतिषी देवों तक। ठीक है, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों तक भोग भूमियों की बात है ये। मनुष्य और तिर्यंच असंख्यात वर्ष की आयु वाले मतलब भोग भूमि के जीव, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष वहां तक पहुंच गए। ये ही सम्यक दृष्टि यदि हो तो सौधर्म और ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। भोग भूमि के जीवों की मर्यादा दूसरे स्वर्ग तक है, ऐसा मान लीजिए आप। असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य और तिर्यंच जो भोग भूमियों में रहते हैं, यदि वे मिथ्या दृष्टि होंगे तो भवनत्रिक में जन्म लेंगे और यदि सम्यक दृष्टि होंगे तो दूसरे स्वर्ग तक जाएंगे। मिथ्या दृष्टि भवनत्रिक में, सम्यक दृष्टि सौधर्म ईशान स्वर्ग तक। संख्यात वर्ष की आयु वाले माने कर्म भूमि के मनुष्य, मिथ्या दृष्टि और सासादन सम्यक दृष्टि, भवनवासी आदि ऊपरिम ग्रेव्यक तक माने भवनवासी से शुरू करके कहाँ तक? ऊपरिम ग्रेव्यक तक उत्पन्न होते हैं। किसकी बात कही है? मनुष्य गति के जीवों की, लेकिन दो गुणस्थान कहे, मिथ्यात्व और सासादन वाले ऊपरिम ग्रेव्यक। फिर अभी इसमें पहले दूसरे गुणस्थान वाला तो कहा है, लेकिन वो पहले दूसरे गुणस्थान वाला जो ऊपरी ग्रेवेन तक की बात कही है वो महाव्रती होना जरूरी है। भले ही गुणस्थान पहला हो या दूसरा हो, महाव्रती होगा तो ऊपरी ग्रेवेक तक जाएगा। परिव्राजक ब्रह्म स्वर्ग तक, ये अन्य मतावलंबियों में परिव्राजक नाम के तपस्वी होते हैं, इनकी मर्यादा 5वें स्वर्ग तक। आजीवक सहस्त्रार स्वर्ग तक, 12वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। इससे ऊपर अन्य लिंगियों की उत्पत्ति नहीं होती, 12वें स्वर्ग से ऊपर। जैन लिंगधारी उत्कृष्ट तप तपने वाले मिथ्या दृष्टियों का अंतिम ग्रेवक तक उत्पाद होता है।
इससे ऊपर सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते। बोलो, माने 9वें ग्रहवेक तक, अंतिम ग्रहवेक तक उत्पन्न होने वाले वो मर्यादा कहाँ किसकी है? मिथ्या दृष्टियों की। मिथ्या दृष्टि 9वें ग्रहवेक के ऊपर जन्म नहीं लेते, इससे ऊपर सिर्फ सम्यक दृष्टि जन्म लेते हैं। और यदि वो तपस्वी नहीं है, त्यागी नहीं है, महाव्रती नहीं है और श्रावक है सिर्फ, और व्रत यदि उसने धरे हुए हैं श्रावक अवस्था में, घर गृहस्थी में रहते हुए, परिग्रह और परिवार के बीच में रहते हुए ही यदि वो व्रतधारी हो गया है, तो वह स्वधर्म आदि अच्युत स्वर्ग पर्यंत उत्पाद होता है। उसका उत्पाद माने उत्पन्न होता है, जन्म होता है। और अच्युत माने वही 16वां स्वर्ग। तो सम्यक दृष्टि श्रावक, व्रती, श्रावकों की मर्यादा, गृहस्थों की मर्यादा 16वें स्वर्ग तक जाने की है। कोई भी गृहस्थ 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। ये उत्कृष्ट रूप से मर्यादा बतला दी गई। ठीक है, फिर आगे चर्चा वैमानिकों की लेश्याओं के संदर्भ में शुरू हो रही है। नया प्रकरण अपन फिर कल शुरू करेंगे अपने इसको। आज की बात को हम विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ भोग, सदा देता हूँ भोग।